दोस्तों जरा सोचिए, अगर सुबह के सिर्फ 9 बज रहे हों और सड़क खाली होने लगे, अगर दोपहर में बाहर निकलते ही ऐसा लगे जैसे किसी ने चेहरे पर आग फेंक दिया हो और रात को पंखा ठंडी हवा देने के बजाय गर्म हवा फेंक रहा हो, तो क्या ये सिर्फ सामान्य गर्मी है या आने वाले बड़े खतरे की एक चेतावनी है। भारत इस वक्त ऐसे गर्मी से गुजर रहा है ना, जिसने इंसान को नहीं बल्कि जानवरों को, पक्षियों को, खेतों को, पानी के स्रोतों को और पूरे सिस्टम को परेशान करके रख दिया है। सूरज हर साल तपता है, लेकिन इस बार उसकी तपस न कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। दोस्तों, मई और जून में 40 से 45 डिग्री तापमान कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कई शहरों में पारा 47 से 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। और सबसे डरावने वाली बात आपको पता है इसमें क्या है? लगातार ये बना रह रहा है। जो पारा 45 से 47 डिग्री रह रहा है वो लगातार बना रह रहा है। दोपहर होने से पहले ही शहर की जो पूरी सड़क है वो सुनसान होने लग रही है। मजदूरों को अपना काम छोड़ना पड़ रहा है। रिक्शे चालकों को अपना रिक्शा साइड में लगाकर खेतों के नीचे या कहें तो पंखे के नीचे या कहें तो पेड़ों के नीचे बैठना पड़ रहा है। डिलीवरी बॉय जो है वह सिर पर कपड़ा बांध कर काम कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वह रोड पर खड़ी नहीं हो पा रही है और गांव में लोग घर में कैद होने लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल अब यहाँ पर यह है कि आखिर इस बार गर्मी इतना खतरनाक क्यों पड़ रही है? क्या भारत अब उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां 45 से 50 डिग्री तापमान हर साल एक नॉर्मल बन जाएगा? आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही विस्तार से समझाएंगे कि आखिर इस बार हीट वेव इतना खतरनाक क्यों है, इसके पीछे कौन सी साइंटिफिक कारण काम कर रही है, क्या क्लाइमेट चेंज इसके पीछे कोई बड़ा फैक्टर है और क्यों एक्सपर्ट इसे आने वाले समय का सबसे बड़ा चेतावनी मान रहे हैं। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं ना तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आइए हम देखते हैं कि आने वाले समय में क्या ये जो 50 डिग्री तापमान है ये नॉर्मल हो जाएगा? क्या इंसान अब बाहर नहीं निकल पाएगा? आखिरकार इसका पूरा कारण क्या है? आइए शुरू से शुरू करते हैं अपनी पूरे कहानी को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बांदा, जहां इस सीजन में ना तापमान करीब 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। 48 डिग्री यानी ऐसी गर्मी जिसमें कुछ मिनट तक धूप में खड़ा रहना भी शरीर के लिए खतरनाक माना जाता है। सड़क तपने लगती है, हवा भी राहत नहीं देती है और सुबह से ही लोग घर में बंद होने लगते हैं। सिर्फ बांदा ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार समेत देश के कई हिस्से इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कई जगह दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लेकिन चिंता सिर्फ दिन की गर्मी का नहीं है, रात का तापमान भी सामान्य से ज़्यादा बन चुका है। मतलब जो दिन का तापमान है वो तो है ये है, रात का जो तापमान है ना वो सामान्य से भी ज़्यादा हो रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी IMD इसे वार्म नाइट कंडीशन कहती है। इसका मतलब ये होता है कि दिन भर गर्मी झेलने के बाद शरीर को रात में जो राहत मिलनी चाहिए ना वो अब नहीं मिल पा रही है। यानी दिन में भी गर्मी, रात में भी गर्मी और शरीर लगातार हीट स्टेट झेल रही है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जहां पंखे से गर्म हवा निकल रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ अनकंफर्टेबल मौसम नहीं है बल्कि हेल्थ इमरजेंसी बन सकता है। इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिरकार हीट वेव क्या होता है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हीट वेव से सिर्फ ज़्यादा गर्मी नहीं होता है। गर्मी तब होता है जब किसी भी इलाके का जो तापमान है वो सामान्य बना रहता है। मतलब मान लीजिए कि वो 50 डिग्री है या 45 डिग्री है तो वो दिन में भी 45 है और शाम में भी 45 है और रात होते होते बहुत हो रहा है तो 40 हो रहा है। और ये चीज़ कई दिन लगातार ऐसी बनी रहे तब उसे हीट वेव कहा जाता है। यही वजह है कि हीट वेव को डेंजर वेदर माना जाता है। और हाँ दोस्तों, दोपहर से पहले ही सड़क खाली होने लग रही है। लोग जरूरी काम के लिए या तो सुबह में निकल रहे हैं या तो शाम में निकल रहे हैं। और जो लोग दोपहर में निकल रहे हैं ना, उनका मतलब ये है कि वह सीधा गर्म हवा से टक्कर लेने जा रहे हैं। और इस गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं पड़ रहा है। दिल्ली की संजय लेक इसका बड़ा उदाहरण बन चुका है। लगातार हीट वेव, तेज इवाप्रेशन और पानी की कमी की वजह से झील का बड़ा हिस्सा सूख गया है, जमीन में दरार पड़ गई है और पानी घटने से सैकड़ों मछलियां मर रही हैं। यानी ये गर्मी सिर्फ परेशान नहीं कर रही है बल्कि जानलेवा भी साबित होती जा रही है। दोस्तों, गर्मी भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज सामान्य भी नहीं है। तापमान सिर्फ बढ़ नहीं रहा है बल्कि समय से पहले इतना तेजी से बढ़ा है कि कई शहरों में रिकॉर्ड टूटने लगे हैं। IMD ने कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट का मतलब सिर्फ ज़्यादा गर्मी नहीं होता है,
इसका मतलब होता है कि एक्सट्रेट रिस्क। अब सोचिए उस मजदूरों के बारे में जो रोज काम करते हैं और रोज खाते हैं। वो एसी वाले कमरे में नहीं बैठ सकता है, और वो अगर बाहर काम नहीं करेगा तो खाएगा, खा भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर बाहर जाएगा तो हीट स्ट्रेस का खतरा है। यही इस गर्मी का सबसे क्रूर सच भी है। ये गर्मी सबको बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये गर्मी किसी से बर्दाश्त भी अब नहीं हो पा रही है। जिसके घर में एसी है, इन्वर्टर है, पानी का सुविधा है, उसके लिए ये सिर्फ अनकंफर्टेबल मौसम है। लेकिन जिसके पास ये सब नहीं है ना, उसके लिए ये सर्वाइवल चैलेंज बन चुका है। और हाँ, शहर के स्लिम इलाके में टीन की छत वाले घर दोपहर में ओवन बन चुके हैं। गांव में बिजली चली जाए ना तो लोग घंटों बिना पंखे के बैठे रह रहे हैं। अगर पानी की सप्लाई कम हो जाए ना तो हालत और ख़राब हो जा रही है। सड़क किनारे काम करने वाले डिलीवरी वर्कर्स, ट्रैफिक पुलिस और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और खेत में काम करने वाले किसान, इन सब के लिए गर्मी सिर्फ मौसम नहीं है, सीधा हेल्थ रिस्क है। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इस बार गर्मी इतना ज़्यादा क्यों है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, बल्कि कई फैक्टर्स का खतरनाक कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। सबसे पहला कारण है हाई प्रेशर सिस्टम। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए जैसे आसमान के ऊपर अदृश्य ढक्कन लग गया हो। ये ढक्कन गर्म हवा को ऊपर उठने नहीं देता है, बादल बनने नहीं देता है और बारिश की संभावना कम हो जाती है। जब गर्म हवा ऊपर नहीं जा पाती है तो वो नीचे ही फंसी रहती है और ज़मीन को लगातार गर्म करती रहती है। अब समझिए दूसरा बड़ा कारण, लैंड एटमॉस्फेरिक फीडबैक लूप। इसका मतलब है कि ज़मीन और हवा एक दूसरे को ठंडा करने की बजाय और ज़्यादा गर्म करने लगती है। ज़मीन गर्म होकर ऊपर की हवा को गर्म करती है और ऊपर की जो गर्म हवा है उसे हीट को वापस ज़मीन पर ट्रैप कर देती है। फिर ज़मीन और गर्म होती है और फिर हवा को और गर्म करती है। यानी गर्मी का एक ऐसा चक्र बन जाता है ना, जो खुद को लगातार और ख़तरनाक बनाता जाता है। और अब इसमें तीसरा फैक्टर जुड़ता है, सॉइल मॉइस्चर, यानी मिट्टी की नमी। अगर ज़मीन में नमी हो तो उसका कुछ हिस्सा सूरज की गर्मी को इवापोरेशन में खर्चा कर देता है, जिससे ज़मीन थोड़ा ठंडी रहती है। लेकिन अगर मिट्टी सूखी होती है ना तो ये कूलिंग प्रेशर जो है वह बंद हो जाता है। फिर ज़मीन सीधा गर्म होकर ऊपर की हवा को और ज़्यादा हीट देने लगता है। यही वजह है कि सूखे इलाके में हीट वेव और ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। और अब बात करते हैं हम लोग लू की। हम अक्सर सुनते हैं कि आज लू चल रही है, लेकिन लू सिर्फ गर्म हवा नहीं होता है। ये वो तेज और सूखी हवा होती है जो शरीर से तेज़ी से पानी खींचने लगती है। नॉर्मली हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है, लेकिन अगर बाहर की हवा इतना गर्म हो और सूखे पसीने को एब्जॉर्ब कर ले तो हमें डिहाइड्रेशन, कमजोरी, चक्कर और हीट स्ट्रेस का खतरा तेजी से हम पर बढ़ जाता है। अगर हम इसमें क्लाइमेट चेंज का फैक्टर जोड़ देना तो खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। साइंटिस्ट सालों से कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिर्फ एवरेज तापमान बढ़ना नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट का ज़्यादा बढ़ जाना और ख़तरनाक भी माना जा रहा है। दोस्तों यानी जो तापमान हमें पहले कभी कभी देखने को मिलता था ना, अब वो ज़्यादा बार हमें देखने को मिलेगा। जो हीट वेव पहले 2 से 3 दिन देखने को मिलता था ना, अब वो हमें हफ्ते भर देखने को मिल सकता है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ यहाँ पर यह है, वार्म नाइट्स। दिन भर शरीर गर्मी झेलती है और रात में खुद को रिकवर करती है। लेकिन अगर रात को भी तापमान कम ना हो तो शरीर लगातार स्टेट में रहती है। यानी वजह यह है कि एक्सपर्ट रात की गर्मी को भी बेहद गंभीर मान रहे हैं। अब हेल्थ एंगल से समझ लेते हैं, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रेस में फ़र्क क्या होता है। हीट एग्जॉशन में शरीर कमज़ोर पड़ जाती है, ज़्यादा पसीना होता है, चक्कर आता है, कमज़ोरी होती है, उल्टी जैसा महसूस होता है और डिहाइड्रेशन होता है। लेकिन दोस्तों हीट स्ट्रोक ना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इस स्थिति में बॉडी टेम्परेचर डेंजरस लेवल तक पहुंच जाती है, पसीना आना बंद हो सकता है, इंसान बेहोश हो सकता है और अगर तुरंत इलाज ना मिले तो आमतौर पर मौत भी हो सकती है। यानी एक्सट्रीम हीट सच में जानलेवा साबित हो सकती है। और जानलेवा साबित क्या हो सकती है, जानलेवा है ही। यही वजह है कि एक्सपर्ट इसे साइंस डिजास्टर कहते हैं। लेकिन गर्मी सिर्फ हेल्थ को नहीं है,
पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है और हीट वेव ने पूरे देश की बिजली व्यवस्था पर भी भारी दबाव बना देती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, हर घर में पंखे, कूलर, एसी लगातार चलते रहते हैं। हॉस्पिटल को ज़्यादा बिजली चाहिए होती है, फैक्ट्री को कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है, पानी के पंप ज़्यादा चलते हैं, यानी पूरा देश गर्मी से बचने के लिए बिजली पर निर्भर हो जाता है। और इस बार भारत की पीक पावर डिमांड 270 गीगाहर्ट्ज से ऊपर पहुंच गया है। कुछ दिनों में रिकॉर्ड बार बार टूटेगा, मतलब एक रिकॉर्ड टूटेगा तो फिर दूसरा बनेगा, दूसरा बनेगा तो तीसरा टूटेगा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये बताता है कि एक्सट्रीम हीट ने पूरे सिस्टम पर कितना दबाव डाल दिया है। जितना गर्मी बढ़ेगी, कूलिंग डिमांड उतना ही बढ़ेगी। कूलिंग डिमांड बढ़ेगी तो बिजली की ज़रूरत बढ़ेगी, बिजली की ज़रूरत बढ़ेगी तो कोयला ज़्यादा जलेगा, कोयला ज़्यादा जलेगा तो कार्बन एमिशन बढ़ेगा और क्लाइमेट चेंज और ख़तरनाक होगा। यानी गर्मी खुद को और मजबूत करती